नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर आज ज्योतिष में नया विषय, मृत्यु का विचार जन्म कुंडली के किस भाव और किस ग्रह से किया जाए, इस विषय पर यह वीडियो। इससे पहले कि आपको इस विषय पर मैं एक जानकारी दूं, यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और ज्योतिष संबंधी जानकारी चाहते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि ज्योतिष संबंधित जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं। अष्टम भाव से मृत्यु का ज्ञान। इस मृत्युलोक में, इस भूलोक में जो पैदा हो गया है, मृत्यु उसका शाश्वत सत्य है। मृत्यु निश्चित है और मृत्यु ही परम सत्य है। परंतु मृत्यु किस प्रकार से होगी, किस कारण से होगी और कैसी होगी, इसको कोई नहीं जानता है बिना ज्योतिषीय ज्ञान के। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, यह कहावत तब चरितार्थ होती है क्योंकि जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है उस समय के दुख सिवाय उसके कोई नहीं जान सकता। परंतु ज्योतिषीय गणित के आधार पर आप यह सब कुछ जान सकते हैं। अष्टम भाव से जन्म कुंडली में मृत्यु का ज्ञान किया जाता है। सिखी जल शास्त्र ज्वर जस्तवामृतम क्षतिकृतो भवेन मृत्यु सूर्याधिधि निधनगे परदेशे पति स्वके चैराद्यश्च यो बलयुक्तो निधनं पश्यति तद्यातुकोपजो मृत्यु तत्संयुक्त भागात्रे बहुभी बलभी बहु प्रकार स्यातः। सूर्यादावि निर्धनगे सिखी जल शस्त्र ज्वर दशमाद मृत्यु चित्तकृतो भवितः। अर्थात अष्टम भाव में सूर्य स्थित रहे तो अग्नि से मृत्यु होती है। यदि अष्टम भाव में चंद्रमा रहे तो जल से मृत्यु होती है। यदि अष्टम भाव में मंगल रहे तो शस्त्र से मृत्यु होती है। और यदि अष्टम भाव में बुध रहे तो ज्वर आदि रोग से मृत्यु होती है, बुखार आदि से। और यदि अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति रहें तो उदर रोग से, पेट के दर्द से मृत्यु होती है। और यदि अष्टम भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य स्थित हैं तो तृषा यानी कि प्यास से मृत्यु होती है। और यदि अष्टम भाव में सूर्यपुत्र महाराज शनि विराजमान हैं तो आदमी भूख से मरता है, यह निश्चित है। अष्टम में बहुत ग्रह रहें तो उनमें जो बलि ग्रह होगा उस ग्रह के धातु कफ पित्तवात के कोप से मरण होता है। और अष्टम भाव में ग्रह ही नहीं रहा तो उस पर जिस ग्रह की दृष्टि हो तद अनुसार अग्नि जल आदि बहुत ग्रह से मरण समझना चाहिए। बहुत ग्रहों के योग रहे, बहुत ग्रहों की दृष्टि रहे तो उनमें जो बलि हो उस हेतु मरण होता है। अष्टम भाव में चर राशि है तो जातक की मृत्यु परदेश में होती है। अष्टम भाव में स्थिर राशि है तो जातक की मृत्यु स्वदेश में अर्थात घर में होती है। और अष्टम भाव में द्विस्वभाव राशि है तो जातक की मृत्यु मार्ग में, न तो घर में न परदेश में, अर्थात घर के आसपास अस्पतालों में, घर के आसपास कहीं और रास्ते में या रिश्तेदारी में, ऐसे जगह पर मृत्यु हो जाती है। पर्वत, पत्थर, कुआं आदि गिरकर जब आदमी मरता है तो उसका ज्ञान जन्म कुंडली में कैसे करते हैं यह हम आपको बताते हैं। सूर्य अंगारकयो खगबंधुगतयो शैल प्रगदा बदवो मृत्युभूतनेद भानुतनये कूपे खप्ता सम्मुगदे पापालोका येन्दु भानुतनये कूपे खलसुप्तगे कन्यास्तुर्बंधतो लग्ने सूर्य शशांकस्तुमगे तो ये सदा मज्जतः। अर्थात यदि दशम चतुर्थ में सूर्य मंगल है तो ऊंचे स्थान से गिरकर मृत्यु होती है। यदि मंगल बुध शनि दशम सप्तम चतुर्थ में हैं, मंगल बुध और शनि यह चतुर्थ सप्तम स्थान में हैं तो कुएं में गिरकर या पानी में गिरने से मृत्यु होती है। और कन्या राशि में स्थित सूर्य व चंद्र पर यदि पाप ग्रह की दृष्टि रहे
तो बंधन से मृत्यु होती है, और मीन लग्न में सूर्य व चंद्र रहें तो जल में डूबने से मृत्यु होती है। कर्कणि मंदे मकरे चंद्रे मृत्यु जलोदर कृतस्यातं पापान्तं स्थिते चंद्रे कुजभवने शस्त्रवहिनी भया। कर्कणि मंदे मकरे चंद्रे जलोदर कृतः मृत्यु स्यात् पापान्तस्थे चंद्रे कुजभवने शस्त्र विभंगवः। अर्थात कर्क में शनि व मकर में चंद्र रहे तो जुआ खेलने से मृत्यु होती है। जुआ खेलते खेलते आदमी मारा जाता है। मंगल की राशि में होकर यदि पाप ग्रहों के बीच में रहे तो जातक का शस्त्र या अग्नि से मरण होता है। कन्यायां पद्मिनी शत्रु पाप मध्य गतं शता रक्तो शौच समृत्युं करोति श्रुमेहि। कन्या राशि में स्थित चंद्रमा यदि दो पाप ग्रहों के बीच में है तो जातक का रक्त शोष से मरण होता, अर्थात खून की कमी से या फिर कहीं पर चोट पटक लगना से बहुत ज्यादा रक्तस्राव होने से मृत्यु होती है। सौरक्षे शुभयोर मध्य शशिरक विवादजं कुर्यान मृत्यु च संदेह चाणक्यं वचनं तथा। यदि शनि की राशि में दो शुभ ग्रह के मध्य चंद्रमा है तो जातक फांसी लगाकर आत्महत्या करता है, और अग्नि से या ऊंचे अग्नि से जलकर भी ऐसे मृत्यु होती है, और ऊंचे स्थान से गिरकर भी मृत्यु इसी योग में होती है। नवम श्रुतयोर शुभयं पाप दृष्टोर भवेन मृत्यु द्रेश काणे पाश भुजग निगस्येत्रं वा गुप्तयामहम्। यदि नवम पंचम में पाप ग्रह रहें और दोनों पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो भी उपर्युक्त कारण से मरण होता है, अर्थात आदमी आत्महत्या करता है। ऐसी स्थिति में जातक ही नहीं पशु पक्षी भी आत्महत्या कर लेते हैं, चराचर प्राणी आत्महत्या कर लेते हैं, उनके पास भी इसके तरीके होते हैं, उनको ऐसी दुर्मति आ जाती है। अष्टम भाव में पाश भुजग या निकट दृष्टिकोण है तो बंधन से अथवा कारागार में भी मृत्यु होती है। प्रिय दर्शकों, यह जो ग्रह स्थिति आपको मैं बता रहा हूं इसके लिए आवश्यक है कि जन्म कुंडली में ये जो ग्रह स्थिति है ये गणितागणित बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्यूटर की कुंडली निकाली, उसके अष्टम भाव में आपको ये ग्रह प्रतीत हो रहे हैं तो आप इसका ऐसा ही फलादेश कर दें, ऐसा नहीं। इसके लिए आपको गणितागणित कुंडली देखनी होगी और उसका यह गणित में यह ध्यान देना होगा कि क्या यह कुंडली बिल्कुल सही बनी हुई है। अन्यथा ऐसा नहीं कि आपने कहीं से पता लगा कि 8वें भाव में सूर्य रख दिया, चंद्रमा रख दिया और इन फलों को आप मिलाने लगे। नहीं, अधिकांश कुंडलियां गलत होती हैं क्योंकि उनमें कोई गणना होती ही नहीं है। ये एक साधारण गणना है जो कंप्यूटर में कुंडली निकाली जाती है, बहुत साधारण गणना है। आप इसे बहुत इतना बड़ा तोप मत समझिए। उसमें एक सॉफ्टवेयर फिक्स है, वो सारी जगहों के लिए निकाल दी जाती है गणना, और वो ऐसा होता नहीं है जैसा आप समझते हैं। असल में कंप्यूटर से निकलने वाली कुंडलियां हमेशा गलत होती है, इसीलिए उसका फलाफल सही बैठता भी नहीं है। मीनोदये दिनकरे शशनि शापस्तगे शिते मेषे स्त्री हेतुकं हि वर्णं स्वमंदिरे स्वादंतके। जन्म काल में मीन लग्न अगर है, सूर्य है उसमें और चंद्रमा पाप ग्रह के मध्य सप्तम में या शुक्र मेष में है तो जातक का मरण घर में ही होता है। ऐसा कथन महर्षियों का है कि रुधिरे सुखे अथवा के विद्यति और क्षीण चंद्र संयुक्ते पापास्त्र कोत लग्ने श्रोरुपेतास निर्देश मरणम। चतुर्थ में मंगल या सूर्य रहे, दशम में शनि या क्षीण चंद्र रहे और पंचम नवम में व लग्न में पाप ग्रह रहे तो शूल आघात से मरण होता है। अर्थात कोई एक ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है आपको, किसी भी जातक को, जो कि मृत्यु का कारण बन जाता है। क्षीणेन्दु भामा रविनंद सूर्युक्ते छिद्रास्पोद दुर्यलोकडाहतस्यं मृत्यु विनयतमलग्न सुतेस्ते धूर्माग्निबंधन सरे कुट्टरे वैश्यातः। क्षीण चंद्रमा, मंगल, सूर्य, बुध और शनि ये अष्टम या दशम भाव में स्थित हैं। अष्टम या दशम भाव में अगर स्थित हैं तो
किसी के द्वारा दंड या लाठी के प्रहार से आदमी का मरण हो जाता है। और यदि क्षीण चंद्रमा, रवि यानी कि सूर्य, बुध और शनि ये दशम, नवम, लग्न और पंचम भाव में है, तो धुएं से, अग्नि से शरीर का अंत होता, अर्थात गैस से, घुटन से जातक की मृत्यु होती है। यहां यह ध्यान रखने वाली बात है कि हम उस समय की बात कर रहे हैं जबकि यह मृत्यु है। हिबुकास्त कर्म सहिते कुछ भानुषनेश्वर भवति मृत्यु आयुधत्तम भुगप्रकोभवम सदा पुंसमामहम। यदि चतुर्थ, सप्तम, दशम भाव में मंगल, सूर्य, शनि रहें तो क्रम से शस्त्र, अग्नि और राजा के कोप से मृत्यु होती है। अब मृत्यु के कारण तो अनेक हैं। क्रमाम विविध संस्थे कुजेन्द्र मंदे क्षतकृम कृतो अननम खरके केंद्र कुजेवा सुरापान प्रताप कृतः। यदि दशम, चतुर्थ, द्वितीय भाव में मंगल, चंद्र, शनि रहे, द्वितीय, चतुर्थ और दशम भाव में मंगल, चंद्र, शनि रहे, तो कीड़ों के आघात से अथवा दशम स्थान में सूर्य, चंद्र, मंगल रहे तो मदिरापान से या ऊंचे से गिरकर मरण होता है। शराब पी के आदमी कब मरता है? जबकि चतुर्थ, द्वितीय और दशम भाव में मंगल, चंद्र, शनि रहे और दशम स्थान में सूर्य, चंद्र, मंगल रहे, तो ऐसा जातक शराब पीने से मृत्यु को प्राप्त होता है। अब आपको पता लग गया शराब पीने से किसकी मृत्यु होती है। नहीं, शराब तो रोज लोग पीते हैं, रोज पीते हैं। शराब के ठेके खुले इस देश में, इसी देश में नहीं, देश विदेशों में बनाई जाती है। वैसे तो शराब के बारे में कहा गया है कि वो जो शुरा है वो समुद्र मंथन से निकला हुआ एक रत्न है, परंतु शराब से मृत्यु किसकी होगी? जब दशम भाव में रवि, चंद्र, मंगल रहे या फिर चतुर्थ, दशम, द्वितीय भाव में मंगल, चंद्र, शनि रहे तो शराब पीने से मृत्यु होती है, इसमें कोई संशय नहीं। तुलायांग रुद्रे याते कुजक्षरे भास्करेस्ते चंद्रे मंदग्रहम प्राप्ते गण मध्य मरणम भवितः। यदि तुला में मंगल, मेष या वृश्चिक में सूर्य और मकर या कुंभ में चंद्र हो तो विष्ठा में लिपटे हुए आदमी का मरण होता है। अथवा क्षीण चंद्र, सूर्य, मंगल यदि दशम भाव में है तो ऐसी स्थिति में भी जातक इसी तरह से मृत्यु को प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, यह सब ज्योतिष के अष्टम भाव में गणितागणित ग्रहों की विशुद्ध स्थिति के आधार पर फलाफल में आपको एक बार फिर आगाह किया जाता है कि इन फलों का क्रियान्वयन या इन फलों का फलाफल यदि आप चाहते हैं सही हो तो उसके लिए यह भी जरूरी है कि वो कुंडली भी सही हो, अन्यथा ये फल गलत होंगे। क्योंकि जिन फलों को, जिन ग्रहों के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं वह ग्रह वहां पर बैठ व्यवस्थित ही नहीं हो रहे होंगे, तो उन ग्रहों का वहां पर व्यवस्थित होना भी आवश्यक है। वो भाग्य अंतरेण अर्थात भाग्यवशात जिस कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं उन ग्रहों का यह फलाफल है। मृत्यु परम सत्य है। अष्टम भाव से, रंध्र भाव से मृत्यु का ज्ञान ज्योतिष में किस प्रकार होता है, यह जानकारी मैंने आपको दी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शादी किससे, किस समय और किस प्रकार से होती है। उस वीडियो में जब हम आपसे मिलते हैं तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।